जय हिंद साथियों। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। अगर आप भी बिहार में या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आपको घटना चक्र का क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया जाता है, नहीं तो इसी के इर्द गिर्द में रहता है। अगर आप भी बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं या जो भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए आपको इसमें से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए सबसे पहले नोट्स देखते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन देख लेंगे। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगी ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। इसके संस्थापकों में जीवी जोशी, एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूनकर जैसे कई महान लोग थे। 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के प्रवेश के साथ इस सभा को नई ऊर्जा और दिशा मिली। इसीलिए रानाडे को इसका संस्थापक भी माना जाता है। 1875 ईस्वी में इस संस्थान ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए द बंगाली समाचार पत्र का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन की अध्यक्षता में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी।
इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। अब हम प्रश्न देख लेते हैं एक एक। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर कारण कहा गया है। तो कूट से सहयोग से कौन सा क्वेश्चन है? तो इसमें ये यहाँ देख लीजिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वह इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यह है द पुनः सार्वजनिक सभा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस एच चिपलूनकर, जीवी जोशी आदि द्वारा की गई थी। सभा में राणा डे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। राणा डे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए इन्हें इसका संस्थापक भी माना जाता है। 1875 ईस्वी में इस संस्थान ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इलवर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो यह है SN बनर्जी। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो यह इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संस्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसका सभापतित्व WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1833 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी।
अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई, दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्ट अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। अतः 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूंकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह है राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी कि डेट के हिसाब से। तो ये है, दिए गए संगठन की स्थापना क्रमवार तिथियां इस प्रकार: बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित। इंडियन लिंक सितंबर 1875 ईस्वी शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। घोष और बोस दो अलग अलग हैं। मद्रास महाजन सभा मई 1884 ईस्वी में एस रामास्वामी मुदलियर एम वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई तो ऊपर में देख चुके हैं 1884 ईस्वी। इसमें नहीं है इसीलिए। निम्नलिखित में कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? यह फिरोज शाह मेहता। 1875 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में सम्मिलित नहीं है, उत्तर अपना दिए गए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अच्छा देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी लंदन विलियम एडम, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1870-71 लंदन मेरी कारपेंटर। प्रारंभ में यह ब्रिस्टल में स्थापित की गई थी, बाद में इसकी एक शाखा लंदन में खोली गई। और इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है द इंडियन एसोसिएशन। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मेरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन तथा एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक मिनट
19 नंबर क्वेश्चन है, कभी अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया, इसमें से सत्य क्या है? तो सी यहाँ देख लीजिए, ए और दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या, यानी भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। हाँ, ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी में स्थापना हुआ। इसका संस्था का लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 ईस्वी में, इंडियन लिंक की 1875 ईस्वी में। सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संगठन और संस्थापक, यहाँ देख लीजिए, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 22 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि घटना काल मुकरण सजाइए। यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 मेरी कॉर्पेंटर, इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। एक अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन है, मिलाने वाला, तो इसमें देख लेते हैं। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लिंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन लिंक का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य था मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना, और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्थापित किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए सूची को 1 से 2 को मिलान कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पुणे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये गलत क्वेश्चन है, इसमें सी और डी नहीं था सुमेलित।
दी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना 1830 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? यह विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की। 28 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो यह है सर विलियम जोन्स। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह है राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इनके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको सूची 1 से 2 में मिलान करना है। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। हाँ, इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहले ये देख लिए हैं, अब अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे तो आप भी अगर बिहार में बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में तो इसी के इर्द गिर्द रहता है या यहाँ से डायरेक्ट उठा लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।